हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, डायरेक्टर ऑफ साइक कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सीपीयू के बारे में जानकारी ली। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। और दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम होता है जो हमें सूचनाएं मिलती हैं उनको स्टोर करना और याद रखना। और इसी याद रखने को बोलते हैं मेमोरी। जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसको याद रखते हैं, वो कहाँ याद रहती है? हमारे दिमाग में। वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग है मेमोरी। ठीक है जी, सीपीयू। और सीपीयू जो है उसके अंदर वो है मेमोरी, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को स्टोर रखती है और उसको यूज करने के लिए अपने मेमोरी में रखती है। तो आइए आज जानते हैं हम मेमोरी के बारे में और पूरे ढंग से इस वीडियो को देखें। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जो भी बच्चे कंप्यूटर के फील्ड में हैं वो सब के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो रैम जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक रैम और रोम। ठीक है जी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो स्थान होते हैं जहाँ पर डाटा और सूचना को हम इकट्ठा करते हैं, इसी को हम, और ये सारी मेमोरी जो हम करते हैं वो रैम और रोम में करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेमोरी क्या है। मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम डाटा और सूचनाओं को स्टोर करते हैं और सीपीयू को जो जरूरी डाटा है उपलब्ध कराती है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। रैम के कंप्यूटर की मेमोरी के दो मुख्य भाग हैं, एक रैम है और एक रोम है। रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी होती है। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जो नॉन वोलेटाइल होती है, स्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी और स्थायी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। रैम, इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो डाटा क्या होता है? मिट जाता है। आपने देखा होगा अगर आप ऑफिस में या एक्सेल में काम करते हैं तो काम करते समय अगर आपकी पावर चली जाती है तो जो आपने अगर सेव नहीं किया डाटा तो वो डाटा डिलीट हो जाता है। वो सारा डाटा जब तक हम सेव नहीं करते वो रैम में होता है। लेकिन इसकी जरूरत कब होती है? ये सीपीयू को बहुत स्पीड देता है और गति देता है, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद है जी, जो इसकी विशेषताएं हैं, वोलेटाइल है, तेज गति है, रीड और राइट दोनों की जा सकती है। कंप्यूटर बंद होने के पर डाटा नष्ट हो जाता है। कार्य करते समय अगर डाटा स्टोर करती है। और जो इसके टाइप हैं 4GB, 8GB, 16GB रैम। उसके बाद रैम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, चल रहे प्रोग्राम को स्टोर करने में, और जो हम करंट वर्क करते हैं उसको याद रखने में, मल्टीटास्किंग को सुचारू रूप बनाने के लिए, और सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस के बीच तेज संचार के लिए। तो रोम होता है जो वो एक स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर डाटा मिटता नहीं है, इसको केवल हम पढ़ सकते हैं और यह महत्वपूर्ण निर्देशों को स्टोर करती है। इसमें सिस्टम, फर्मवेयर, बायस आदि स्टोर रहते हैं। अब बायस की फुल फॉर्म जो है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके जो उदाहरण है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इसके बारे में हम आगे बहुत ढंग से जानेंगे। जो इसकी विशेषताएं हैं, नॉन वोलेटाइल है, इसको केवल रीड कर सकते हैं, डाटा सेफ रहता है, बायस में स्टोर करती है, लेकिन धीमी गति वाली मेमोरी है। उदाहरण मैंने आपको बताए हैं पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब बायस जो आपको स्टोर करने में सहायता करती है, जैसे कि आपने देखा, पहले बताया मैंने, कंप्यूटर के जो स्टार्टअप निर्देश हैं उनको स्टोर रखती है, हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करती है,
फर्मवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करने में महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है। जो बायस है वो फर्मवेयर है, ठीक है जी। स्टार्टअप है, हार्डवेयर नियंत्रित करती है, स्थायी डाटा है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले पूरा नाम। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये वॉलेटाइल है और रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। इसमें अस्थायी रूप से डाटा होता है और स्थायी रूप से डाटा रहता है। जो इसको पढ़ सकते हैं, इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी स्पीड होती है बहुत तेज होती है और इसकी धीमी होती है। इसके जो उदाहरण है वो है डी रैम, एस रैम और रोम के हैं जो पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। अगर कंप्यूटर बंद होता है, रैम का डाटा नष्ट हो जाता है और रोम का डाटा सुरक्षित रहता है। जो रैम के टाइप हैं वो है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम और एस डी रैम और DDR जो टाइप है इसके DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। पी रोम है जो प्रोग्रामेबल है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम और फ्लैश मेमोरी। तो आज का जो हमारा निष्कर्ष है वो है रैम अस्थायी मेमोरी होती है, डाटा स्थायी रूप से स्टोर करती है, तेज गति से सीपीयू की मदद करती है। जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है और हमारे महत्वपूर्ण निर्देशों को स्टोर रखती है। दोनों मेमोरी कंप्यूटर के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रैम जो है काम करते समय सहायता करती है और रोम हमेशा उसको सुरक्षित रखती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके द्वारा दिए गए कमेंट सुझाव हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत मदद करेंगे। आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।